क्या आप जानते हैं कि भारतीय महिलाएं केवल 5% हैं जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं। वैसे तो करीब 20% के आसपास डीमैट अकाउंट हैं, वो भी कम है। अगर देखा जाए तो आबादी तो 50% है, तो वो भी कम है। और 5% केवल महिलाएं एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये बहुत बड़ा चंक है जो कहीं ना कहीं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेल्थ को क्रिएट करने का और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने का। क्या कारण हो सकता है कि भारतीय महिलाएं इतना कम पार्टिसिपेट करती हैं स्टॉक मार्केट? आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। और अगर आप महिला हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो आपका कमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय महिलाएं सेविंग्स तो बहुत अच्छा करती हैं। एक एवरेज भारतीय महिला का आप देखेंगे तो सेविंग्स बहुत अच्छा है, लेकिन सेविंग्स करने को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना ये बहुत कम लोग करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से भारतीय महिलाएं, बहुत अधिक ज्ञान ना भी हो अगर स्टॉक मार्केट का, फिर भी वेल्थ क्रिएशन की दिशा में बढ़ने के लिए अपने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में अगर कन्वर्ट कर दें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ वो बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जो भी भारतीय महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहती हैं, तो इस वीडियो में हम बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे, जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप इजीली अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप ये समझ सकें कि सेविंग्स इनफ नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें महंगाई दर को देखना होगा। इन्फ्लेशन किस तरह से हमारी सेविंग्स को इरोड करता है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर में ये एक चार्ट है जो 1960 से किस तरह से महंगाई बढ़ी है इसको दर्शाता है। अगर पिछले हम 12 साल की बात करें तो महंगाई दर बढ़ी है 5.93% से, नियरली 6% से। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो सामान आज आप 100 रुपए में खरीदते हैं तो अगले साल आपको 106 रुपए उसके देने होंगे। तो आपकी पैसे की जो परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग करने की क्षमता है, वो दिन प्रतिदिन घटती है। यदि हम सेविंग्स करके उसे घर में रखते हैं या बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, तो घर में रखते हैं तो वो पैसा 6% से हर साल घटता जाएगा। और अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट रेट क्या है, 5-5.5%। तो वो भी महंगाई को हरा नहीं पा रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट इस तरह से करना है जो महंगाई को हरा सके, और महंगाई की जो रेट है उससे अधिक तेजी से पैसा बढ़ सके। तभी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की तरह व्यक्ति बढ़ेगा और वेल्थ को क्रिएट कर पाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इन्वेस्टमेंट की यात्रा कहां से चालू करें। अगर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, तो शुरुआत की जा सकती है देश के मेन इंडेक्स के द्वारा। निफ्टी 50 जो भारतीय शेयर बाजार का फ्रंटलाइन इंडेक्स है, उसमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि उसमें देश की सबसे 50 बड़ी कंपनियों का समावेश। आप उसमें जैसे ही निवेश करते हैं
तो आप देश के टॉप 50 कंपनीज के बिजनेस में निवेश करते हैं। इस इंडेक्स को देखा जाए तो जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है 1996 में, तब से उसने 11.89% का एक एवरेज रिटर्न दिया है। वैसे तो पिछले एक साल में बात करें तो 18.77% का रिटर्न दिया है। मैं एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूं कि इसने 11.89% का रिटर्न दिया है, जो महंगाई की दर से करीब डबल है। तो अगर इसमें निवेश करें तो हमारा पैसा महंगाई को तो हरा देगा और साथ में वेल्थ क्रिएशन करने की दिशा में बढ़ेगा। और जब हम इसमें निवेश करते हैं तो देश के इकोनॉमी के जो टॉप सेक्टर्स हैं उसमें हम निवेश करते हैं। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका सेकुलर ट्रेंड हमेशा बुलिश रहता है। देखिए लगातार प्राइस इसकी बढ़ती हुई चली जा रही है जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ। यस, शॉर्ट टर्म में ये मार्केट गिरता है, लेकिन इवेंचुअली ये बाउंस बैक कर जाता है और फिर इसमें एक पॉजिटिव रिटर्न आता है, क्योंकि इसमें 50 टॉप बिजनेस का समावेश है। सारे बिजनेस एक साथ फेल नहीं हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल स्टॉक या शेयर तो नीचे गिर सकता है, लेकिन निफ्टी 50 अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा जाए तो ये वेल्थ क्रिएशन करने में मदद करता है, जिसमें रिस्क मेरे अनुसार ना के बराबर है। अब समझते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश करके, इन्वेस्ट करके आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा कि इस इंडेक्स ने हिस्टोरिकल एक एवरेज रिटर्न दिया है 11.89% का। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का इसमें निवेश किया तो अगले 20 साल में 1 लाख रुपए 9,45,857 रुपीज बन सकते हैं इस एवरेज रिटर्न के अनुसार। अब बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होंगी कि 1 लाख रुपए एक साथ लमसम इन्वेस्ट करने के लिए तो है नहीं, तो क्या करें। लेकिन यदि आप एक होम मेकर भी हैं और आपके महीने का जो घर का बजट है 25-30 हजार रुपए का, क्या उसमें से 1,000-2,000 रुपए बचत करना आपके लिए मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने परिवार में देखा है, ग्रैंड मदर को देखा है, मदर को देखा है, वाइफ को देखा है, मेरे डॉटर को देखा है, तो ये संभव है। तो अगर आपने 1,000 रुपए हर महीने निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश किए तो अगले 20 साल में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे? 2,40,000 रुपए का आप निवेश करेंगे, 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो वो भी पैसा 20 साल के बाद 9,84,377 रुपीज बन सकता है, जो निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न अभी हमने चर्चा की। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में भी विचार आ रहा होगा कि हम निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। अगर आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा। अब निवेश करने के 2 तरीके हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। पहला, जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, ईटीएफ के नाम से जानते हैं, उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं है तो खोल लीजिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और दूसरा तरीका है कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, उसके माध्यम से आप लमसम पैसा या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 1,000 रुपए 2,000 रुपए का प्रति माह चालू कर सकते हैं। वैसे मैं तो चाहूंगा कि देश की महिलाएं आगे आएं और स्टॉक मार्केट में एनालिसिस कैसे करते हैं और इस रिटर्न को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी बातों को सीखना चालू करें। तो इस चैनल के ऊपर में जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है, जिसके माध्यम से आप सीखना चालू कर सकते हैं घर बैठे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि देश में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में इतना कम है, उस अवेयरनेस को घर घर तक पहुंचाया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस पर विचार करें और अपने कदम को आगे बढ़ाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ें।
तो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।